हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्य पर स्टडी विद एनएस में। हमारा टॉपिक मेवाड़ के जो राठौड़ है उनका इतिहास का, मारवाड़ के राठौड़ों का जो इतिहास है उसके बारे में हम जो है चर्चा कर रहे थे। उनके रेगुलर जो भी शासकों के बारे में जो हम पढ़ रहे थे। कल हमने जो हमारी बात एंडिंग हुई थी वो मालदेव पर हुई थी कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मालदेव का रहने वाला है। तो चलिए आज को टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जिस शासक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वो है राव मालदेव। राव मालदेव के बारे में बात की जाए तो इनका जो शासनकाल है वो 1532 से लेकर 1564 ईस्वी तक चला। इसके बाद बात करें तो ये राव मालदेव जो है मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली राजा रहा है, शासक रहा है। फारसी इतिहासकार इसे जो है हसमत वाला बादशाह कहते हैं। फारसी जो इतिहासकार है अपनी रचनाओं में, अपनी कृतियों में जो है इसे हसमत वाला बादशाह कहते हैं। आगे बात करें अगर हम, राज तिलक के समय इसके पास केवल 2 परगने थे। इसके क्षेत्र के अंदर जो है इसके शासनकाल, इसके साम्राज्य में 2 क्षेत्र आते थे। परगने जो होते हैं क्षेत्रों को कहते हैं। जैसे नंबर 1 तो था पाली सोजित में, सोजित जो है वो, और दूसरा था जोधपुर। ये 2 जो थे इसका जब राज तिलक हुआ था तब हुआ था। लेकिन सब अपने शासन के समय इसने अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति के चलते इसने कुल 52 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 52 युद्ध किए और इनमें से 58 परगने जीते। 52 युद्ध किए और इन 52 युद्धों में 58 क्षेत्रों को इसने जो है अपने साम्राज्य के अंतर्गत ले लिया, उन पर अधिकार कर लिया। आगे बात करें इसके युद्धों के बारे में तो युद्ध में सबसे पहला जो युद्ध आता है इसके द्वारा किया गया वो है पाहेबा का युद्ध, जो कि 1541 में किया गया था। ये युद्ध जो है मालदेव और जेतसी के मध्य हुआ था। मालदेव आपको बताइए जोधपुर के शासक हैं और जेतसी जो है वो बीकानेर के शासक थे। इस युद्ध में जो है मालदेव जीत गया और जेतसी युद्ध में मारा गया था। बात याद रखनी, पाहेबा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मालदेव और जेतसी के मध्य। कब हुआ था? 1541 ईस्वी को। इसमें जीत किसकी हुई थी? मालदेव, जोधपुर शासक मालदेव की जीत हुई थी। और इस युद्ध में जेतसी जो कि बीकानेर का शासक था उसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद आगे अगर हम बात करें, आगे का जो युद्ध है वो गिरी सुमेल का युद्ध है। इस युद्ध को जैतरण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मैं जैतरण का ही रहने वाला हूँ, जान कर देखिएगा। आगे बात करें अगर हम तो ये युद्ध जो है मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मालदेव हारा था और शेरशाह सूरी जो है जीता था। लेकिन इसमें मालदेव के जेता व कुंभा 2 महान सेनानायक थे जिनकी मृत्यु भी हुई थी। और आगे बात करें वो शेरशाह सूरी ये युद्ध बहुत ही कठिनाई से और जीता था। इसलिए जब वो युद्ध जीता तो उसने कुछ लाइनें कही थी जो मैं आपको सुना दूं कि बोल्यो सूरी राज यूं, सुनना की बोल्यो सूरी राज यूं गिरी घाट घमसान, बोल्यो सूरी राज यूं गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातिर बाजरी खो दे तो हिंदवान। कि वो कहता है शेरशाह सूरी जब युद्ध जीतता है तो कहता है कि एक छोटी सी बाजरी जैसे क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए मैं सारे हिंदुस्तान की जो है बादशाहत खो बैठता। ये कौन कहता है? शेरशाह सूरी कहता है। आगे बात करें तो मालदेव सिवाना, इसके युद्ध के बाद जब वो युद्ध हार गया तो मालदेव जो है सिवाना चला गया। और आपको पता होगा कि सिवाना को जो है राठौड़ों की आपातकालीन शरण स्थली कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं मालदेव के बारे में। आगे बात करें अगर हम करें तो चलिए आगे बात करते हैं राव मालदेव के बारे में। अगर आगे बात की जाए तो इन्होंने जो है आगे एक हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 ईस्वी में, जो कि उदय सिंह एवं हाजी खां के मध्य लड़ा गया था। इसमें मालदेव जो है उन्होंने उदय सिंह के खिलाफ हाजी खां की जो है सहायता की थी। आगे बात करें इनके जीवन के कुछ और अलग पॉइंट जो हैं तो इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो मालदेव की रानी के बारे में आता है जिनका नाम था उमादे। ये जैसलमेर के लोनकरण सर की जो थे उनकी बेटी थी, लोनकरण की जो थी बेटी थी। आगे बात करें
तो इतिहास में उमादेव को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और अपना कुछ समय इन्होंने जो है उमादेव द्वारा अपना कुछ समय तारागढ़ किला जो कि अजमेर में वहां बिताया गया, और अंतिम समय जो है मेवाड़ के एक गांव है केलवा गांव में जो इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। मालदेव के बारे में अकबुल फजल ने अकबरनामा जो इनका ग्रंथ है उसमें जो इन्होंने मालदेव की तारीफ की है, उन्होंने उनके बारे में अच्छा बताया है। और बंदायू ने भी मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजा कहा है। तो आज की मालदेव के बारे में जो हमारी क्लास है वो यही पर खत्म होती है, और इसमें जो है महत्वपूर्ण जो बातें थी वो आपको पूर्ण रूप से बता दी गई हैं। ये टॉपिक्स जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके जीके राजस्थान हिस्ट्री में जो टॉपिक्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल जो है हम आगे मालदेव के पुत्रों के बारे में जो है बात करेंगे, इनके आगे जो शासक बने उनके बारे में जो चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।